हमारे देश में आज जो भी चल रहा है मीडिया चैनल जो भी है वो केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब रात दिन एक ही तमाशा चल रहा है। कोई चरस, अफीम, ड्रग्स, दारू, शराब, क्या यही मीडिया का काम है? बस रात दिन एक ही दिखाए। अरे कम से कम देश का जनता के ऊपर क्या हो रहा है? जनता मर रही है, जी रही है, रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या खा रही है, कौन सा बीमारी से मर रहा है, कौन खाने बगैर मर रहा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है हमारे देश में जिसको तंगी है, जो बेरोज़गार है, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं दिखता है मीडिया का नज़र में। क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्या गरीब को पूंजी है? क्या किसान अपना पूंजी या जो भी कृषि है सुचारू रूप से कर सकते हैं या कर रहे हैं? सब पर आर्थिक तंगी का मार है। इसलिए मैं मीडिया और देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी लोग हैं उन लोग से यही मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग जनता के ऊपर ध्यान दें। जो विपक्ष हैं उनको बदले के नियत से कुछ न करें। आज ड्रग्स है, ड्रग्स जो भी लेता है वो गलत है, उसका व्यवस्था होना चाहिए। जो लेता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश में ये ड्रग्स जहर से बढ़कर है। लेकिन सरकार को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है कि नशा मुक्त भारत बनाए। सबसे पहले भाजपा सरकार ने लॉकडाउन में शराब भट्टी खोलने का काम किया, उसमें बड़ी बड़ी लाइनें लगी। गरीब अमीर जो भी लोग शराब के शौकीन हैं वो बड़ी बड़ी लाइनें लगाकर दारू लेने का, शराब लेने का काम किया। उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि खाद्य वस्तु बहुत ज़रूरी है या दारू ज़रूरी है। तो जब सरकार चाहती है कि जहर बेचने से हमारा देश का विकास होगा, तो फिर दूसरे के हम विरोध क्यों करें? भाई दारू क्यों पीते हो इसलिए तुमको पुलिस पकड़ के ले गई, दारू क्यों बेचते हो इसलिए तुमको पुलिस पकड़ के ले गई। अरे दारू तो खुद सरकार बेचवा रही है, तो इसमें जिम्मेवार जनता है या हम हैं या आप हैं या सरकार है? इस पर तो लॉकडाउन में ही पता चल गया, पूरा देश की जनता देख ली कि सरकार लॉकडाउन के वक्त रोज़गार देने की ज़रूरत थी, सरकार गरीबों को हेल्प करने की ज़रूरत थी, वहाँ दारू बेचने की ज़रूरत महसूस की और दारू का भट्टी खुलवाने का काम किया। आज जो भी विपक्ष में है, थोड़ा विपक्ष पक्ष का विरोध करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई ये सरकार कर रही है। ये निरंकुश शासन में यही लगता है। और आने वाला भविष्य में भी जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड व्यवस्था हो रही है, उससे यही साबित होता है कि अब हमारे देश का विश्व गुरु बनने वाला था और विश्व गुरु नहीं बनकर बल्कि विश्व का सबसे निम्न स्तर पर हमारा देश लगता है कि रोज़गारी, बेरोज़गारी, पूंजी, आर्थिक तंगी से जूझते हुए जाने वाला है। इसलिए अब आम जनता को कुछ भरोसा नहीं है कि ये मोदी सरकार कहाँ से कहाँ देश को ले जाएगी, ये कोई इस पर भरोसा नहीं करता है। अगर इस तरह होता तो आर्थिक तंगी से आज गरीब नहीं जूझते। आज हमारे जो विपक्ष है उनका कार्य है कि भाई जो भी पक्ष है अगर कोई कहीं भी जनता के पक्ष में काम नहीं करता है तो उनका विरोध करना विपक्ष का काम है, और विरोध करता है तो उस पर कार्रवाई करने का काम पक्ष का नहीं है। वो उस पर अमल करे, उनकी बात अगर सही है तो करे, नहीं सही है तो छोड़ दे।
लेकिन उसको जेल, उस पर FIR, उसको किसी न रासुका लगाकर उसको जेल में करने की काम गलत है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। का बाबू।